ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना और उनके राग भोग की मांग कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वाद में आज पॉस्को कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश अनुतोष शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई, जो अब पूरी हो चुकी है। हालांकि कोर्ट ने अभी कोई अगली तारीख नहीं तय की है और उन्होंने सभी पक्ष सुनने के बाद आदेश को रिजर्व कर लिया है। सुनवाई के बाद अधिवक्ता अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ज्ञानवापी सर्वे के दौरान जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसे बिना किसी राग भोग के ऐसे ही छोड़ दिया गया है और ड्यूली संरक्षण, यानी कि अगर शिवलिंग है तो उनका राग भोग एक पुजारी द्वारा उनकी साफ सफाई और पूजा अर्चना होनी चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि यह नहीं होता है तो हमारे हिंदू धर्म का अपमान होगा। ऐसा वाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा दायर किया गया। यह मामला जिला जज की अदालत में दायर किया गया था, जो कि अब पॉस्को कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है और जिसकी सुनवाई पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश अनुतोष शर्मा ने बड़ी गहनता के साथ की। सभी पक्ष सुनने के बाद आदेश रिजर्व कर लिया है और इसके लिए कोई अगली तारीख नहीं दी है कि ज्योतिर्लिंग को लिंग जो आदि विश्वेश्वर महादेव हैं उनकी पूजा राग भोग नियमित न हो, इसलिए अत्यावश्यक वाद के रूप में इस वाद को आज सुनवाई करने के लिए दर्ज किया जाए और इसमें आवश्यक आदेश पारित किए जाएं। पूरे राग भोग पूजा वगैरह की राग भोग पूजा अर्चन के लिए किसी को प्रतिवादी भी इसमें किसी को बनाया? हाँ, इसमें जिला उत्तर प्रदेश शासन सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जरिए जिलाधिकारी वाराणसी और पुलिस कमिश्नर वाराणसी। वकील साहब ये जानना चाहेंगे कि ऑलरेडी मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है और उस जगह को कोर्ट के आदेश पर ही सील किया गया गलत है ये, और उस जगह की अभी प्रमाणिकता होनी बाकी है, तो आप लोग की डिमांड नहीं, क्या बेस? हमारा वो ऐसा है कि वहाँ पे कोर्ट ने होल्ड किया है और कमिश्नर रिपोर्ट में भी आया हुआ है कि आदि विश्वेश्वर जो लिंग वहाँ पाए गए हैं और वह वहाँ मौजूद हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि उस शिवलिंग को भी ड्यूली प्रोटेक्ट किया जाए। ड्यूली प्रोटेक्ट करने का मतलब मैं समझता हूँ जैसे कोई इंसान या बच्चा कहीं पे हो और यह निर्देश दिया जाए कि इस व्यक्ति को या इस बच्चे को ड्यूली प्रोटेक्ट किया जाए, तो डीटी माइनर हैं, ज्योतिर्लिंग माइनर हैं, तो ड्यूली प्रोटेक्शन का मतलब कि उनकी सुरक्षा किया जाए और उनका नियमित रूप से जैसे राग भोग होना चाहिए, एक कोई पुजारी डेली उनका राग भोग कर दे, कम से कम इतना होना चाहिए ताकि हिंदू धर्म के जो हमारे पुराण और उपनिषदों में जो मान्यताएं हैं उनका उल्लंघन न हो और भारत राष्ट्र की जो सेकुलरिज्म है उस सेकुलरिज्म संविधान के मुताबिक ही प्रत्येक धर्म के भावना को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। क्या कहा इस पर? कोर्ट ने सुनवाई किया है और सुनवाई करने के बाद बहुत अच्छे से पूरे दोनों पर सुनने के बाद उन्होंने आर्डर में पूरे मुकदमे को रिजर्व किया है। अच्छा, कोई अगली डेट या कोई? नहीं, अभी डेट नहीं बताया गया है, अभी रिजर्व किया गया है। हाँ, ऑर्डर कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। नहीं, ये छुट्टी में अर्जेंसी को मानते हुए दावा दर्ज करने के लिए मुकदमा दर्ज होना है। जी सर। आप लोगों ने इस पे वो बात नहीं रखी कि वो अनशन पे हैं और लगातार बताया तो नहीं, ये बताया गया कि वो एक चूँकि वो शंकराचार्य हैं, हिंदू धर्म के संस्थापनार्थ शंकराचार्य जी ने जो पीठ बनाई है उसके नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कहीं पे भी हिंदू धर्म का अवहेलना हो रही हो या शिवलिंग के साथ कोई अपमान हो रहा हो, शिव का अपमान हो रहा हो, तो साक्षात शिव के स्वरूप में शंकराचार्य जी माने गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में वो उन्हें राग भोग के लिए निकले और जब राग भोग उनको नहीं करने दिया गया तो बगैर राग भोग किए वो भोजन करना हिंदू धर्म के मुताबिक, कुर्म पुराण के मुताबिक पाप है और इसलिए वो जो है भोजन नहीं कर रहा है। वहीं अधिवक्ता चंद्रशेखर सेठ ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वाद की सुनवाई के बारे में बताया कि सभी को मालूम है कि ज्ञानवापी प्रकरण के सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है और यह वही शिवलिंग है जो कि आदि विश्वेश्वर की है, जिसे औरंगजेब ने डिमोलिश करके वहां एक मास बना दिया था और यह भी कहा गया है कि वहां पर राग भोग करते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। इसको लेकर हमने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने हमारी अनुमति निरस्त कर दी थी। उसके बाद हमने प्रॉपर शूट करके कोर्ट में आर्गुमेंट पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व रखा है। कि अभी जैसा सबको पता है कि ज्ञानवापी प्रकरण में वहाँ पे एक शिवलिंग मिला हुआ है और उस शिवलिंग को सारा क्लेम हम लोग हिंदू धर्म में ये कर रहे हैं कि ये वही शिवलिंग है जो भगवान श्री आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग कहा जाता था, जिसको कि डिमोलिश करके एट द टाइम ऑफ औरंगजेब वहाँ पे एक सो कॉल्ड मास्क क्रिएट कर दिया गया था। तो वहाँ पे चूँकि शिवलिंग मिल गया तो उसके बाद ये ड्यूटी थी प्लेंटिफ्स की जो सूट चला रहे थे कि वो वहाँ पे राग भोग पूजन अर्चन भी करते, लेकिन राग भोग पूजन अर्चन नहीं वो कर रहे थे,
और डीटी चूँकि माइनर होता है, माइनर किसी पर्सन के थ्रू काम करेगा, तो इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने ये आवश्यक समझा कि इस शिवलिंग के पूजन अर्चन के लिए एक वाद दाखिल किया जाए, क्योंकि हमने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी, वो अनुमति उन्होंने निरस्त कर दी। तो उसके बाद हमने जो है प्रॉपर सूट फाइल किया और सूट फाइल करके कोर्ट में आर्गूमेंट पेश किए और सारे आर्गूमेंट को सुनने का कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा है। शिवलिंग मिलने के बाद उनका पूजन अर्चन राग भोग होना चाहिए, इस बात को लेकर किसे पार्टी बनाया गया है। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस कमिश्नर को पार्टी बनाया है। पुलिस कमिश्नर को इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया था, और स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए पार्टी बनाया गया है क्योंकि लोअर कोर्ट ने सील का ऑर्डर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब यह बात गई तो उन्होंने लोअर कोर्ट के पूरे आदेश को बदलते हुए ड्यूली संरक्षण करने की बात कही, ताकि जो भी उनकी नीड हो जैसे राग भोग पूजा अर्चना उसे पूर्ण करे। तो यही सोचकर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दिया कि इसे ड्यूली संरक्षण करें। इसके बाद यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वह वहां पर पूजा पाठ की व्यवस्था करते हुए उसे मेंटेन करे। यही हमारी इंटरप्रिटेशन है। पार्टी बनाया स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस कमिश्नर वाराणसी को। पुलिस कमिश्नर वाराणसी को इसलिए बनाया है कि उन्होंने स्वामी जी के उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, जिस एप्लीकेशन में स्वामी जी ने, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने ये कहा था कि हमको परमिट किया जाए कि उस प्लेस पे जाके हम जो है रिचुअल्स को परफॉर्म करें। इसलिए पुलिस कमिश्नर को पार्टी बनाया है। स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए पार्टी बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में, ये बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है, एक लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से सील है, सील है, सील है। सीलिंग ऑर्डर लोअर कोर्ट ने पास किया था, लोअर कोर्ट ने सीलिंग ऑर्डर पास किया था और उसने कहा था कि वहाँ पे किसी को न जाने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मैच्योर ऑर्डर नहीं है, और उन्होंने इस आधार पे उनके पूरे ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए, उसको सुपरसीड करते हुए, उसको सप्रेस करते हुए ऑर्डर पास किया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दिया कि इट शैल बी डायरेक्टेड टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दैट इट शैल बी ड्यूली प्रोटेक्टेड। ड्यूली प्रोटेक्टेड का मतलब हम लोग कानून में अगर देखेंगे तो बहुत से जजमेंट है। ड्यूली मतलब जो प्रॉपर हो, मतलब अगर आप मान लीजिए वहाँ पे कोई फिश पॉन्ड होता तो फिश पॉन्ड को ड्यूली प्रोटेक्टेड करने का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किया जाए। अगर फिश पॉन्ड होता और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन होता तो क्या करते हैं, वहाँ पे उसको बस बंद करके छोड़ देते, मछलियाँ मर जाती है। ड्यूली प्रोटेक्शन का मतलब जो उसकी पोजीशन है उसको मेंटेन करिए अकॉर्डिंग टू दी देयर नीड्स। तो डीटी की जो नीड्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के मामले में न जाने हजारों केस पड़े हुए, जिसमें कहा कि डीटी को भी एक आम व्यक्ति की तरह खाना पीना, नहाना धोना, पूजन पाठ की ज़रूरत होती है। और यही सोच के सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दिया कि ड्यूली प्रोटेक्ट करो। इसको ड्यूली प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि अगर हमको परमिट न करे, हमने प्रेयर भी किया है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे वो पूजा पाठ का इंतजाम करते और उसको प्रॉपर जो है मेंटेन करते, ड्यूली प्रोटेक्ट करते। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन।